हाय, आई एम सचिन जैन, योर साइकी मित्र। दोस्तों, आज हम सभी लोग खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं जीवन हमारा खुशियों से भरा हो। हैप्पीनेस इज़ द वर्ड दैट वी आर लुकिंग फॉर। लेकिन आज हम खुशियाँ ढूंढ कहाँ रहे हैं? अपने चारों तरफ ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा कि या तो हम सपना बना रहे हैं एक महंगा अच्छा फ़ोन लेने का, तो उसका लेटेस्ट मॉडल, या एक बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी या कार जिसे पाकर हमें लगता है कि मज़ा ही आ जाएगा, विल गो फॉर ट्रिप्स ट्रैवल। या हम सोच रहे हैं एक ऐसा भयंकर घर मिल जाए जैसा किसी के पास आस पर हो ही नहीं, बहुत ही अच्छा। मैं जानता हूँ अच्छा एहसास है जब वो मिल जाता है, पर सवाल एक ही है कि कितनी देर रुकती है वो खुशी। क्या हम उतनी देर के लिए ही खुश होना चाह रहे हैं? क्योंकि ध्यान से देखें तो अगर आईफोन का एक मॉडल मिल गया और कुछ दिन बाद जैसे नया रिलीज़ हुआ तो अब उसकी लालसा हो गई, उसकी डिज़ायर बन गई, तो कितनी देर ही रुकी? वो तो बहुत दूर है। क्या उस चीज़ के आते ही एक हफ्ते बाद वो कहाँ है हमें पता नहीं होता? तो यानी कहीं ना कहीं वो चीज़ें एहसास तो अच्छा दे रही हैं, पर वो खुशी टिक नहीं रही। जब वो टिक नहीं रही तो कितनी देर की खुशी है वो? तो क्या मैं उसको क्षणिक सुख कह सकता हूँ? दोस्तों, इंग्लिश में एक वर्ड है ग्रेटिफिकेशन। जब आप उसको गूगल करेंगे तो उसका मीनिंग निकल कर आएगा, ग्रेटिफिकेशन इज अ फीलिंग ऑफ प्लेजर स्पेशली व्हेन अ डिजायर इज फुलफिल्ड, बट हाउ लॉन्ग डज इट स्टे? इट जस्ट स्टेज फॉर अ मोमेंट and then it goes away, and in order to get it again you need to buy something else, or you need to do something else to again fulfill your desire. तो आखिर खुशी मिली ही कहाँ? या खुशी एक ऐसी चीज़ है कि जितना गड्ढा खोदते रहेंगे वो मिलती रहेगी, और जिस दिन गड्ढा खोदना बंद करा और खुशी गायब? तो ये तो कुछ समझ नहीं आता। अगर आप वाकई में खुश होना चाहते हैं, ट्रू हैप्पीनेस, तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैप्पीनेस इज। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। डिक्शनरी या अपने इंटरनेट पर ढूंढ लीजिए हैप्पीनेस मीनिंग, बहुत क्लियरली वहाँ दिखाई देगा लिखा हुआ कि दैट हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ जॉय, वेल बीइंग एंड कंटेंटमेंट। यानी जो हैप्पीनेस है वो बस इन 4 शब्दों से बनी है, और इन चारों शब्दों का मीनिंग समझते ही हमें पता लग जाएगा हैप्पीनेस क्या है, उसको पाना कैसे है, और शायद ज़िंदगी में जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमें बड़ी आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहला वर्ड है स्टेट ऑफ जॉय, वेलबींग एंड हैप्पीनेस में स्टेट। ये जो स्टेट शब्द है इसका मतलब है वो ऐसी स्थिति जो लंबे समय तक टिकती है। ये थोड़ी देर की कंडीशन नहीं है। लाइक ग्रेटिफिकेशन और क्षणिक सुख जो रहता है कुछ थोड़ी सी देर के लिए और फिर गायब हो जाता है, ये एक स्टेट है जो रहेगी, टिकेगी। और किस प्रकार की स्टेट है? जिसके अंदर एक इंसान जॉय फील कर रहा है। जॉय का मतलब है अकारण मुस्कुराते रहने का मन। और वेलबींग से मतलब है कि शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर, यानी फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ क्रिस्प। और तीसरा शब्द है दोस्तों कंटेंटमेंट, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ ग्रेटिफिकेशन में जहाँ एक चीज़ मिलने के बाद उसका दूसरा मॉडल चाहिए, तीसरा चाहिए, और उसके पीछे भाग ही रहे हैं, कुछ भी हो कंटेंटमेंट तो नहीं है। यानी उस खुशी के रास्ते पे जिस पे हम चल रहे हैं वो तो गलत रास्ता है। तो खुशी का रास्ता कहता है स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट, जहाँ पर आप जो है उसमें खुश हैं। इसका मतलब ये नहीं आप प्रयास करना बंद कर दें और सपने देखना बंद कर दें, नहीं। लेकिन प्रयास अगर खुशी के करने हैं तो इस दिशा में करते हैं जिससे हेल्थ मिले, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, जॉय मिले, वो चीज़ें जिससे अकारण बिना किसी मतलब के स्माइल करने का मन करे, और संतुष्टि मिले उस चीज़ से जो हम कर रहे हैं और जो है उसमें संतुष्ट है। तो जिस दिन से ये प्रैक्टिस शुरू करी, समझ लीजिए खुशी के रास्ते चल दिए, और यही है खुशी का रास्ता, टू स्टे हैप्पी। So let us create a happy life and a happy world around us.